हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन की अगर बात कर लें, आज के दिन हम सभी लोगों ने देख लिया मार्केट ने एक नया अपना ऑल टाइम हाई यहाँ पे लगा दिया है। इस चीज़ के चलते मतलब देखा गया तेज़ी तो यहाँ पे बन गई, बट आप सभी लोगों को पता है तेज़ी टिकना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे रहती है। एंड ये तेज़ी के टिकने की अगर हम लोग बात कर ले तो यस, कुछ चीज़ें ऐसी यहाँ पे होनी चाहिए, तभी जाके हम कह सकते हैं वो तेज़ी यहाँ पे टिक पाएगी। वरना क्या है, कोई बात नहीं भाई, ऑल टाइम हाई लगा दिया, वापस मार्केट नीचे भी आ सकता। अभी जो इसके पहले भी एक साल पहले 14th मंथ पहले जो ऑल टाइम हाई लगाया था, वो भी तो मतलब हायर ही लेवल लगाया था ना, बट उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, मार्केट रुक गई। ऑब्वियसली यहाँ पे ऑल टाइम हाई तो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बट उसी के साथ साथ वो चीज़ लगातार कंटिन्यू चलने के लिए कुछ पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ पे चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि इस चीज़ को लेकर मार्केट और ऊपर भागे। अगर मार्केट को ट्रिगर नहीं मिला तो मार्केट फंस सकता है, जैसे कि अभी हम 14 मंथ के लिए यहाँ पे फंसे थे। हाँ, पर एक चीज़ जैसे मैंने पहले वीडियो में भी आपको कहा, सबसे बढ़िया बात कौन सी है कि इतनी सारी अनसर्टेनिटीज़ है, इतना कुछ प्रॉब्लम सिचुएशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए, उसके बावजूद बाजार रेंगते रेंगते ही क्यों ना हो सही यहाँ तक तो पहुँच गया। मतलब यूजुअली क्या होता है, मार्केट में एकदम प्लेन माहौल रहता है, तब जाके इस प्रकार की चीज़ें होती है। अभी भी अगर देखा गया इतना कुछ टैरिफ का झमेला है, इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटीज है, उसके बावजूद भी अगर हम लोग यहाँ पे देखें, कोई जंग बिंग रुकी नहीं है, हम ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे आते हुए देखने को मिल चुके हैं। नो डाउट यहाँ पे मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है, अगर होने लग गए तो बाजार के लिए इतने अच्छे दिन आएंगे कि मतलब हो सकता है कि आपका पोर्टफोलियो भी रिकवर हो जाए। ठीक है, अब तो इंडेक्स लेवल की तेज़ी देखने को मिली है ना, बट वो पोर्टफोलियो में अगर आपको वो तेज़ी चाहिए तो ये चीज़ अगर बैक टू बैक अगर हुई तो वो दिन आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। और एक चीज़ तो ऐसी है दोस्तों जो कि इन सबसे बढ़कर है, तो कौन सी वो चीज़ है, वो सारी को हम लोग स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करेंगे। इसके ऊपर आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। कुछ इवेंट्स ऐसे जिनका तारीख हम लोग को पता है, कुछ इवेंट्स ऐसे जिनके तारीख हमें नहीं पता है। जैसे कि स्टार्ट करेंगे, पहला पॉइंट ये होना हमारे लिए, हमारे मार्केट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके हमारे सबके पोर्टफोलियो के लिए, एंड वो है दोस्तों ट्रेड डील। यस, ये बार बार हम लोगों ने सुना है, बोला है, हर बच्चे को यहाँ पे बात पता है, बट यस ये चीज़ होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ट्रेड डील हुई तो यहाँ पे बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, मार्केट नीचे दबाने के लिए बियर वालों के पास 4-5 ट्रिगर पॉइंट है, उनमें से 2-3 ट्रिगर पॉइंट वहीं पे खत्म हो जाएंगे, अनसर्टेनिटी खत्म होगी। हो सकता है एफआईएस जो लगातार यहाँ पे बिकवाली यहाँ पे कर रहे हैं, वो ट्रेड डील का ही इंतजार कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज वो अनसर्टेनिटी इतनी बड़े लेवल पे डैमेज करवा देती है मार्केट को। इसीलिए अगर ट्रेड डील हुई तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे मार्केट में लेकर आएगा। हालांकि मैं इसके पहले भी ये चीज़ बोल चुका हूँ कि ट्रेड डील सिर्फ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड डील के लिए क्या क्या चीज़ हम सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो भी जानना इंपॉर्टेंट है। उसके ऊपर ध्यान रहेगा। बट यस, अगर ट्रेड डील हुई तो हमारा जो जीडीपी है उसका जो फॉर्मूला रहता है, उसमें जो नेट एक्सपोर्ट रहता है, जिसके ऊपर भयंकर दबाव आ चुका है, जिसको नलीफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमारा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया, यस जीएसटी की कटौती कर दी। ये चीज़ ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है। इनकम टैक्स भी 12 लाख तक नहीं है, इनफैक्ट सैलरीड क्लास 12,75,000 तक नहीं है। तो इस चीज़ के चलते कंजम्पशन पे ऑलरेडी बूस्ट देखने को मिल रहा है। देन अगर यहाँ पे ट्रेड डील अगर हुई एंड एक्सपोर्ट अगर बढ़े तो नेट एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो नेगेटिविटी है वो अच्छा पॉजिटिविटी में आएगा, तो हमारा जीडीपी काफ़ी अच्छा यहाँ पे कर सकता है। इसीलिए ट्रेड डील होना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे बन चुकी है। हमारा मार्केट अगर ट्रेड डील हुआ तो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल पे रॉकेट की रफ्तार के साथ ऊपर भागते हुए देखने को मिल सकता है, जो आप देख सकते हो अभी तक ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। स्टिल हम इतने टॉप लेवल पे डील कर रहे हैं। सेकंड अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों तो आरबीआई, यस आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग आप सभी लोगों को बताई है 5 दिसंबर को। जो लोग पूछ रहे थे कि सर ये मीटिंग कब है, 5 दिसंबर को इसका आउटकम आएगा। यूजुअली 3 दिन की मीटिंग होती है, मतलब 3, 4, 5, 3 तारीख को स्टार्ट होगा, 4 तारीख होगा और 5 तारीख को संजय मल्होत्रा जी पूरे देश को बताएंगे कि उन्होंने क्या फैसला यहाँ पे लिया है। देखा गया तो रिसेंटली संजय मल्होत्रा जी ने इंटरव्यू भी यहाँ पे दिया था, एंड इंटरव्यू की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, वहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि रेट कट इजीली हो सकता है, इन्फ्लेशन इतना लोअर लेवल पे है, रेट कट करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। इनफैक्ट हर कोई एग्री भी है, सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर पॉइंट यहाँ पे चल रहा है कि कब करना है, क्या इमिडिएटली अभी ही करना है दिसंबर की मीटिंग में ही, या फिर थोड़ा 1-2 मीटिंग के बाद यहाँ पे करना है, ये एक चीज़ देखने को मिल रही। तो अगर रेट कट अगर दिसंबर में ही अगर हो जाता है तो हमारे मार्केट के लिए काफ़ी बढ़िया बात रहेगी भाई, क्योंकि रेट कट मतलब क्या, लोन सस्ते दाम पे आ जाएंगे एंड बहुत सारा पैसा मार्केट में डायरेक्टली आ जाता है। बहुत सारी कंपनियाँ
कैपेक्स करने का अनाउंसमेंट यहाँ पे कर देती है। कैपेक्स मतलब अल्टीमेटली विटामिन जी लाने का वो कोशिश यहाँ पे करेंगे। सो ये बाजार के लिए 5 दिसंबर भी वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल दिन में से होने वाला है, इसको भी आप नोट करके चल सकते हो। सिमिलर वे तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात कर लें, जो कि थोड़ा देखा गया तो पहले होना चाहिए था, हमारी आरबीआई की मीटिंग बाद में यहाँ पे होनी चाहिए थी। कौन सा पॉइंट? जो 10 दिसंबर को देखने को मिलने वाला है, फेड की मीटिंग। यस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा भी हो सकता है कि आरबीआई शायद से दिसंबर की मीटिंग में रेट कट का फैसला ना करे, क्योंकि 10 तारीख को फेड की मीटिंग है। सो वो पहले देखना चाहेंगे कि फेड क्या फैसला कर रहा है, और अगर 10 तारीख को फेड ने अगर रेट कट किया तो मतलब नेक्स्ट आरबीआई की जो मीटिंग है वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी हो जाएगी, जहाँ पे रेट कट हमें इजीली देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं 10 तारीख को जो फेड की मीटिंग रहेगी वहाँ पे रेट कट होना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे रहने वाला है। एंड अगर रेट कट हुआ तो जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आता है वो इमर्जिंग मार्केट में आता है, और इमर्जिंग मार्केट में इंडिया नंबर 1 पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे आ सकता है। सो ये कुछ ऐसे ट्रिगर पॉइंट है दोस्तों, अगर ये बैक टू बैक अगर हम लोग को होते हुए देखने को मिल गए तो लिटरली आप यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों बाजार के लिए बहुत ही अच्छा पॉजिटिव माहौल हम लोग को डेवलप होते हुए देखने को मिल सकता है। देन अगर हम लोग बात कर ले पॉइंट नंबर 4, जो रशिया वर्सेस यूक्रेन जो युद्ध यहाँ पे चल रहा है वो अगर रुक गया तो ये भी एक कमाल की खबर हम लोग को ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। मल्टीपल रेस्ट्रिक्शन, इसके साथ काम मत करो, उसके साथ काम मत करो। और जैसे कि आपको पता है युद्ध रशिया वर्सेस यूक्रेन के बीच में है, बट हम रशिया के साथ काफ़ी क्लोज टाइप बिजनेस में इन्वॉल्व रहते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। तो अगर ये युद्ध रुक गया तो फिर हमारे ऊपर भी अलग अलग टाइप के जो एक दबाव बनाया जाता है वो भी यहाँ पे कुछ हद तक यहाँ पे रुक सकता है। सो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रूशल इवेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे वॉर अगर रुक गई तो क्रूड को लेकर भी एक नॉर्मलाइजेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है, और क्रूड जितना शांत होगा उतनी अच्छी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बिकॉज आप सभी लोग पता है हम टॉप 3 कंट्रीज में आते हैं जो सबसे ज़्यादा क्रूड यहाँ पे इम्पोर्ट करवाते हैं। सो ये सारी चीज़ें दोस्तों जो कि हम कह सकते हैं बाजार में क्या कर सकते हैं, भयंकर लेवल पे जोश लेकर आ सकती है। अब ये वॉर कब रुकेगी, नोबडी नोज। देन ट्रेड डील कब होगी, नोबडी नोज। बट येस, जो एमपीसी की मीटिंग्स है मॉनेटरी पॉलिसी के, वेदर फेड की बात करें या फिर हमारे इंडिया की बात करें, आरबीआई की बात करें, वो तो शेड्यूल्ड है भाई पहले से ही, 5 तारीख और एक 10 तारीख। सो तब अगर रेट कट अगर हुआ दोस्तों तो बाजार में तो धमाका होना एकदम तय ही बात है। मतलब इतना घिसा पीटा परफॉर्मेंस में भी अगर हम ऑल टाइम पे आ जाते हैं, ठीक है, सो एक्चुअल में रेट कट होना मतलब ये कितनी बड़ी बात होगी आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। सो ये सारी चीज़ों के चलते हम कह सकते हैं दोस्तों हमारी जो बाजार की जो तेज़ी है वो भयंकर लेवल पे रिटर्न भी होगी, एंड हम शायद से नए ऑल टाइम हाई की ओर, मतलब नए ऑल टाइम हाई बनाते ही जाएंगे, इसकी भी पॉसिबिलिटी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। बट येस, पूरा सिनेरियो इफ बट वाला हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड दोस्तों ये सारी चीज़ें चलो एक किनारे रख दो, दूसरी एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर ये हुई तो लिटरली आप कह सकते हैं ये तो रेट कट का भी बाप यहाँ पे हो सकता है, जो है पॉइंट नंबर 5, जिसकी उम्मीद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। और वो कौन सा पॉइंट है, वो है बजट। यस, बजट में कौन सी उम्मीद की, यस कि टैक्स और यहाँ पे कम किया जाए। अभी मांगने के लिए तो हर कोई चीज़ मांगता रहता है, बट यस फिलहाल तो सरकार के पास अगर देखा गया ओवरऑल इनकम टैक्स की बात कर ले, ठीक है, जो बजट रहता है उसमें डायरेक्ट टैक्स की बात होती है, इनडायरेक्ट टैक्स की नहीं, उसके लिए तो जीएसटी काउंसिल है और वो रिसेंटली कम कर दिया जा चुके हैं। डायरेक्ट टैक्स की बात करें, पिछले बजट में हम लोगों ने देखा 12-12.5 लाख के आसपास इनकम टैक्स जीरो कर दिया सरकार ने। इनफैक्ट डिमांड और ज़्यादा बढ़ चुकी है, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है महंगाई इतनी ज़्यादा है कि जो अब पहले 10 लाख के ऊपर 30% का टैक्स लगता था, अब 24 लाख कर दिया जा चुका है। बट डिमांड ये है कि 50 लाख के ऊपर 30% का स्लैब लेकर आए, उसके नीचे देखा गया तो कम स्लैब यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। ये सरकार के पास डिमांड तो जा चुकी है। अगर ये सरकार ने डिमांड मानी तो दोस्तों बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव ये खबर हम लोग को देखने को मिल सकती है। ये एक पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट की अगर बात कर ले दोस्तों, बजट में ही यस जो हमेशा डिमांड की जाती है, शेयर मार्केट के ऊपर जो अलग अलग टैक्सेस लगते हैं, ठीक है जीरो मत करो भाई, बट कुछ तो टैक्सेस को यहाँ पे कम कर दो। हटाने से रिलेटेड भी प्रस्ताव अभी बंदी कर दिए, कम करने का प्रस्ताव जा चुका है। और खास करके तो आपको पता है हर बजट का एक ही हेडलाइन रहता है कि एसटीटी एंड एलटीसीजी ये दोनों लगते हैं, एटलीस्ट इनमें से एक किसी को तो हटा दो। अब तो हटाने की भी बात नहीं, जैसे मैंने कहा कि कम करने की बात की है कि एसटीटी को एटलीस्ट यहाँ पे कम कर दो। चलो एफएनओ से रिलेटेड भी कम मत करो, बट कैश मार्केट के लिए तो कम करो। तो ये डिमांड जाती हुई देखने को मिल रही है। एंड अगर बजट में इस प्रकार की डिमांड को अगर सरकार ने वाकई में सुन लिया तो दोस्तों ये लिटरली रेट कट से भी बहुत बड़ा धमाका यहाँ पे होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बिकॉज काफ़ी सारे फॉरेन इन्वेस्टर टैक्स को लेकर ही परेशान हैं। सो
कुछ कुछ सजेशंस ये भी जाते हुए देखने को मिल चुके हैं रिपोर्टेडली कि बाकी के ऊपर टैक्स नहीं तो कम से कम फॉरेन इन्वेस्टर का तो जो पैसा है, कैपिटल गेन है, उसके ऊपर तो टैक्स यहाँ पे लगना नहीं चाहिए। ये भी प्रस्ताव जा चुके हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे अगर देखा गया तो कैपिटल गेन के ऊपर मतलब विदेशी इन्वेस्टर जो होते हैं, जो पैसा कमाते हैं, उनके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स नहीं देखने को मिलता है, सिवाय एक कंट्री के जो है हमारा देश। तो इसीलिए इस चीज़ को लेकर भी ये प्रस्ताव जा चुके हैं। एंड अगर यहाँ पे सरकार ने ये बात अगर सुनी, टैक्स को लेकर ये डिमांड मानी, जो कि 1 फेब को पता चलेगा, तो भाई पूछो ही मत बाजार में किस लेवल की आग लगेगी, जो कि लिटरली रेट कट का मल्टीपल बाप हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट क्या ये सपना देखना चाहिए? बोलते हैं ना, गीली चुटकी से नमक पकड़ने वाली ये बात है। लेट्स सी, उम्मीद के ऊपर ही दुनिया यहाँ पे कायम है। सो उम्मीद करके ही देखेंगे, होगा नहीं होगा वो तो 1 तारीख को ही पता यहाँ पे चल जाएगा। तो यस दोस्तों, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर बैक टू बैक अगर हुई तो बाजार हमारा जो ऑल टाइम हाई आज के दिन यहाँ पे अचीव किया है, वो और नए नए ऑल टाइम हाई लगाकर बाजार ऊपर यहाँ पे भागते ही जाएगा। इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।